हमारे देश में आने वाले जो टूरिस्ट हैं, जो विदेशी पर्यटक हैं, उनको एक तरीके से भगवान माना गया है। और कहा भी जाता है, राजस्थान की टैगलाइन है कि पधारो हमारे देश, यानी कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क के नागरिक हों, दुनिया के किसी भी देश में आप रहते हों या इंडिया में ही अदर स्टेट से आप हैं, तो आपका राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरीके से बिहार में, पंजाब में और हमारे देश के सभी राज्यों में, सभी स्टेट में जो गेस्ट होते हैं, जो अतिथि होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, विजिटर्स होते हैं, उनको हम लोग एज ए गेस्ट, मतलब एक गॉड के तरीके से उनको हम लोग ट्रीट करते हैं। लेकिन हाल ही में, जैसे आप सभी को पता है कि एक चौंकाने वाली खबर आई है आगरा से। आगरा का ताजमहल जो विश्व का 7वां अजूबा है, वहाँ से बहुत ही अजूबा और एक शर्मनाक कहा जाए तो खबर आई है कि एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक, जो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला व्यक्ति है, उसका नाम एंडरसन है, और वो आगरा का ताजमहल घूमने के लिए आगरा गया हुआ है। देश में, अपने इंडिया में अलग अलग जगह घूमने के बाद जब वो व्यक्ति आगरा पहुंचा है तो उसका सामान चोरी हो गया है। उसके जो बिलोंगिंग्स है, जिसमें उसके कपड़े हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट हैं, बैग हैं, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि चीज़ें हैं, और वो आगरा में चोरी हो गया है। तो सबसे जो शर्मनाक खबर ये आई है कि जो एंडरसन है, अपने डेली के खर्चे के लिए, डेली वेजेज के लिए और अपने पॉकेट मनी के लिए, जो भी चीज़ें जो उसको लाइफ को सस्टेन करने के लिए, वो बेचारा एक ईंट भट्टे पे जाके मजदूरी कर रहा है। और हमारे देश की पुलिस और हमारे देश की जनता और हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है, वो बड़े ही निराशावादी तरीके से और गैर जिम्मेदारी के तरीके से एक विदेशी नागरिक को विवश किया जा रहा है कि वो हमारे देश में अतिथि होने के बाद भी ईंट भट्टे पे जाकर मजदूरी कर रहा है और अपने दैनिक जीवन को संचालित करने के लिए उसको मेहनत और मजदूरी करना पड़ रहा है। तो मुझे ये देख करके न्यूज़ में कई सारे पोर्टल्स पे मैंने देखा तो बहुत दुखद लगा और बहुत दुख हुआ ये देख के कि विदेशी नागरिक अपने मन में क्या क्या सोच के इंडिया के बारे में आया होगा भारत में आने से पहले। जैसे कि हम लोग को पता है कि विदेशी नागरिक जब भी इंडिया में विजिट करने के लिए आते हैं तो इंडिया की सारी चीज़ों के बारे में वो लोग अच्छे से रिसर्च करके आते हैं। इवन कि हम लोगों से ज़्यादा उन लोगों को पता होता है मैप में कि आगरा के ताजमहल में और दिल्ली के इंडिया गेट में कितने का डिस्टेंस है और कितने किलोमीटर का दूरी है। यहाँ से जाने के लिए फ़्लाइट का टिकट कितने का पड़ेगा, रेलवे का कितने का पड़ेगा और बस का टिकट कितने का पड़ेगा। इवन उनको पता रहता है कि कौन सा मौसम सबसे बेहतरीन है आगरा जाने के लिए, कौन सा मौसम सबसे बेहतरीन है हवा महल या आपको मुंबई के किसी खास इलाके को घूमने के लिए। तो जिस व्यक्ति ने, जिस एंडरसन ने भारत आने से पहले बहुत सारा सपना देखा होगा कि जो इंडिया है एक जो सांस्कृतिक व्यवस्था वाला देश है, यहाँ पे अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग विचार हैं, यहाँ पे घूमने के लिए ऐतिहासिक चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ें हैं। और चूँकि वो लोग रिसर्च में माहिर होते हैं तो पढ़ने लिखने वाले के शौकीन भी होते हैं, तो उस चीज़ को भी देख के बहुत उत्साहित होकर एंडरसन ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आया होगा। और यहाँ पे पहुँच के उसकी ये दुर्दशा हुई है कि बेचारे को अब जिंदा रहने के लिए मजदूरी करना पड़ रहा है इतनी गर्मी में, जहाँ 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पे बेचारे को जाके ईंट भट्टे पे मजदूरी करना पड़ रहा है। हालांकि इसको सोशल मीडिया पे उठाया गया है और अभी तक इसका कोई निदान नहीं पहुँचा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार सभी से अपील करता हूँ कि इस एंडरसन नाम का जो ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट है, इसके सामान की जांच पड़ताल की जाए, इसके सामान को सुरक्षित वापस कराया जाए और इसको एक गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार दिया जाए। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जीवन यापन किया है, उस तरीके से इसको जीवन यापन करने का अधिकार इंडिया में भी है। और जो इंडियन एम्बेसी है वो ऑस्ट्रेलिया में एंडरसन के फैमिली से कांटेक्ट करे और इसके पासपोर्ट, वीज़ा से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रहा है उसको ठीक करे और स्पेशल अप्रूवल लेके इसको एंडरसन को इसके अपने मुल्क वापस भेजा जाना चाहिए। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश का जो एम्बेसी सिस्टम है, जो हमारे देश के विदेशी जो उच्चायुक्त होते हैं, ये बहुत नकारा और निकम्मा किस्म की प्रजाति होती है। आप लोग बार बार, आप सभी को न्यूज़ में देखने को मिलता है कि हमारे देश के व्यक्ति
जो काम के सिलसिले में गल्फ़ कंट्री जाते हैं, कोई ओमान, मस्कट, दुबई, सऊदी, कुवैत, बहरीन, इराक, यहाँ तक कि अफ्रीकन कंट्री में भी हमारे देश के लोग मजदूरी करने के लिए आते हैं। हमें लगातार खबर मिलता रहता है कि वहाँ पे जाके वो फंस गए हैं, बंधुआ मजदूर हो गए हैं। जिस कंपनी में गए हैं वो कंपनी उनको खाना नहीं दे रहा है, टाइम से सैलरी नहीं दे रहा है, और अगर तबीयत खराब हो गया तो उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है। हमारे देश के जो नागरिक होते हैं उनको बार बार यही सिखाया जाता है कि एम्बेसी में कांटेक्ट करना अगर कोई दिक्कत होता है तो। लेकिन इंडिया की एम्बेसी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, जैसे इंडियन जो सरकारी ऑफिस का काम करने का तरीका है लूज और बिल्कुल एक उनका नॉन रिस्पॉन्सिबल जो तरीका है, उसी तरीके से वो लोग बाहर देश में भी काम करते हैं। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्म का विषय है कि हमारे देश का भी नागरिक अगर किसी दूसरे देश में जाकर फंस जाता है तो उसको भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। उसको मेडिकल का, खाने पीने का और लाइफ को सर्वाइवल करने के लिए जो बेसिक नीड है उसकी फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश की एम्बेसी को हो, चाहे इंडियन एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे इंडियन एम्बेसी अमेरिका में हो। तो उसी तरीके से विश्व बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड इज ए फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे वेद पुराण, हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, उसी में जो एंडरसन बेचारा ऑस्ट्रेलिया से आके और हमारे देश में अब उसका पासपोर्ट चोरी हुआ है, उसके सारे बिलोंगिंग, उसके पासपोर्ट, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके कपड़े लत्ते सारे चोरी हुए हैं। तो ये हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक है। हमारे देश की शासन व्यवस्था, हमारे देश की पुलिसिंग, हमारे देश की जो क्राइम कंट्रोल, क्राइम को जो क्रिमिनल को ट्रेस करने का सिस्टम है, वो इतना शर्मनाक है कि एक विदेशी नागरिक, और चूंकि आगरा जो है वर्ल्ड का 7वां अजूबा है और यहाँ पे दुनिया भर के टूरिस्ट आते रहते हैं घूमने के लिए, खास करके विदेशी नागरिक आते रहते हैं। तो सरकार को ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि वहाँ पे किसी विदेशी नागरिक के साथ छेड़छाड़ ना हो, किसी विदेशी नागरिक के साथ उसके पैसे का मतलब धोखाधड़ी ना हो, उसका पासपोर्ट, उसके कपड़े, उसके मोबाइल, उसके लैपटॉप, ये चीज़ें चोरी ना हो। आप बताइए, अगर ये इंटरनेशनल मीडिया में जाएगा ये न्यूज़, तो हमारे देश की कितनी बदनामी होगी, कितना शर्मिंदगी का बात है कि हमारे देश में आने वाला एक विदेशी नागरिक बेचारा, और वो 45 डिग्री धूप में ईंट भट्टे में जाकर मजदूरी कर रहा है। जबकि मुझे अंदाज है कि ऑस्ट्रेलिया में जो ईंट बनता होगा वहाँ पे मैनुअल को इस तरीके से धूप में काम नहीं करता होगा, जो भी चीज़ें होंगी मशीनरी के थ्रू हो रही होंगी। तो हमारे देश के जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, चाहे वो आगरा की जो टूरिस्ट अथॉरिटी है वो, चाहे वहाँ का नगर निगम, चाहे वहाँ के आगरा के डीएमएसपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह सचिव और भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय हैं, इन लोगों को इस ऐसे मैटर पे ध्यान देना चाहिए और एंडरसन जैसे व्यक्ति को तुरंत उसको जहाँ भी वो बेचारा काम कर रहे हैं वहाँ से हटा के उसको ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में सुपुर्द करना चाहिए। और वहाँ से अगर कोई भी उसके वीज़ा, पासपोर्ट में दिक्कत आ रहा है तो उसको बनवा करके उसके वापस उसको मुल्क भेजना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से बस मैं इतना ही अपील करता हूँ कि हमारे देश में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। हमारा देश वेलकमिंग कंट्री है। हम जो हमारे अतिथि होते हैं उसको देव मानते हैं, अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट है। इसलिए एंडरसन जैसी घटना दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।